आपका हमारे इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं मिजाज दिल्ली का। जी हाँ, आपको बता दें 5 तारीख को, जी हाँ 5 फरवरी 2025 को होने वाले हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव। ठीक मेरे पीछे जो आप इस वक्त मंदिर देख रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर, जो कि नई दिल्ली में आता है। और इस बीच आपको बता दें कि नई दिल्ली में एक हॉट सीट इसे माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वापस से यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। देखिए, ये वो जगह बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी जो है कई मरतबा यहाँ रहे भी हैं। यहाँ पर कई वर्षों तक, कह सकते हैं कई लंबा वक्त उन्होंने इस मंदिर में व्यतीत किया। इसके बाद आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, देश के प्रधानमंत्री बने थे, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत झाड़ू लगाकर इसी से कही थी। इसके अलावा ये वो जगह है, जी हाँ ये वो जगह है जहां पर आपको याद होगा किस तरीके से शीला दीक्षित के खिलाफ ताल ठोकी थी अरविंद केजरीवाल ने, और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार नई दिल्ली के जो बाशिंदे हैं वो क्या सोचते हैं। तो तमाम दिग्गज मैदान में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। अरविंद केजरीवाल वापस से चौथी मरतबा मैदान में होंगे। इसके अलावा संदीप दीक्षित कांग्रेस की ओर से, जब उनकी माताजी को अरविंद केजरीवाल ने हराया था, और चौथी बार फिर से सत्ता पे काबिज होने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रवेश वर्मा कुछ कमाल दिखा पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मिजाज दिल्ली का। तो 1,05,5,00,000 जो मतदाता हैं वह किस्मत का फैसला करेंगे। जी हाँ, 5 तारीख को डाली जाएगी वोटिंग। और देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। बाबा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदरपाल मंगवाना है। बाबा यहाँ से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और देखिए ये वो जगह है जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी, कि यहीं से ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी भी यहाँ आए थे। तो फिलहाल जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सी योजनाओं के बारे में पूछना चाहते हैं? जैसे कि हम बुजुर्गों की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बुजुर्गों को लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कही गई है। तो उन तमाम योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होंगे? विधानसभा में मुद्दे यहाँ तो कोई है नहीं। यहाँ तो सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ सिर्फ मुद्दा बेरोजगारी का, जो सेक्शनें बंद कर रखी हैं मोदी सरकार ने, उसके वजह से यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं चल रहा है। इसलिए सबसे बड़ा रोज़गार का मुद्दा है यहाँ का। यहाँ का कोई सफाई का नहीं, कोई किसी चीज़ का नहीं। यहाँ तो एनडीएमसी हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, करती है। और बस सिर्फ यहाँ पे बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं है, जो 10 सालों में उनका भविष्य बिगड़ गया है। इसलिए मेरी तो सभी से दरख्वास्त है, प्रार्थना है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस रोज़गार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि फ्री की रेवड़ी पर ध्यान दिया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों का भविष्य सुधरे, आने वाले उनका भविष्य सुधरे उसका, तो मैं यही उनकी कामना करना चाहता हूँ बस। और मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दिल्ली में वैसे तो तापमान गिर रहा है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है इस वक्त। देखिए हम भी आग ताप रहे हैं, और देखिए इसी की तरह जैसे ही आग इस वक्त भभक रही है, ऐसे ही राजनीति जो है वो दिल्ली की इस वक्त गरमाई हुई है। वजह एक ही है, चुनाव है। हमारे साथ कुछ बाबा लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, क्या अभी तक वो तमाम जो चीज़ें, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, इससे वो खुश हैं। बाबा क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? लच्छीलाल। अच्छा, मुद्दे क्या कुछ होंगे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, या मैं कह सकते किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? बड़े बूढ़े आदमी है, पेंशन भी कई साल की, बड़े बूढ़े इनकी बांध रखी, वो भी नहीं मिलती। नहीं, अभी तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है ना कि सभी को स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जाएगा, बुजुर्गों का ख्याल रखा जाएगा। अभी कुछ नहीं है। देखो यार, अब ये चुनाव है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो दुनिया भर की बात करते हैं, कुछ नहीं देती। अरविंद केजरीवाल तो चौथी मर्तबा यहीं से ही है ना, शीला दीक्षित को भी यहीं से हटाया, उन्होंने हराया था। तो आप खुश नहीं है? किसी से भी खुश नहीं है, कुछ नहीं देते, ये बस वादे करते हैं और कुछ नहीं देते। अरविंद केजरीवाल कभी यहाँ पे आए हैं, इस क्षेत्र में घूमे आके? आए थे या बस्ती में। हाँ। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि ये समस्याएं, इन समस्याओं को दूर किया जाए?
सब कहते हैं भाई, ऐसे ही कह के चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं करते ही। बाबा क्या लगता है, समस्याओं पे काम नहीं होता? देखो भाई, समस्याओं पे काम नहीं होता है, ये कह रहे हैं कि वादे और दावों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि आप वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वादों में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो फिलहाल देखना ये होगा कि सियासी तापमान जो गरमाया हुआ है, लब्बो लुबाब क्या निकल के आता है। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, रोजगार का मुद्दा ऐसा है जो इस वक्त बहुत छाया हुआ है। देखिए, हमारे साथ एक आंटी मौजूद हैं। आंटी देखिए, आपका नाम क्या है, पहले बताइए। बीना। बीना, तो आपको क्या लगता है, महिलाओं को लेकर सरकार बड़ी योजनाएं चला रही है, सरकार को कह रही है कि महिलाओं के लिए है, जब तक का नाम से नहीं इलेक्शन ना हो, इलेक्शन में हो जाएंगे, जीत जाएंगे, कोई ना पूछता फिर। ना कोई पूछता है, ना कोई देखता है कि क्या परेशानी है, किसी को क्या नहीं है। नहीं, 10 साल में आपको कुछ लग रहा है, कुछ बदलाव आया है? कुछ नहीं आया, गरीब आदमी के लिए कुछ ना आया, जो आया अमीरों के लिए आया। और महिलाओं के लिए आप क्या सोचती है, क्योंकि महिलाओं के लिए बस मुफ्त में कर दिया गया, और 2100 रुपए की बात आम आदमी पार्टी ने कही है। अभी तो उठा ये मुद्दा पैसों का, तो नहीं तो कभी तो 10 साल में कभी किसी ने 1 रुपया ना दिया किसी को। हम रिटायर हो गए, हमारी पेंशन तक नहीं है, क्या करें। अब प्राइवेट काम करके आ रही हूँ मैं, पेट तो भरना है ना, किसी की चोरी तो करेंगे नहीं। क्या दे रही है सरकार हमें, कोई सी भी सरकार हो चाहे। भाई तुमने नौकरियां बंद कर रखी है, बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं, तुम उनको नौकरी तो दो। जो दिन के दिन बने पड़े हो, तुम उनको भी नौकरी नहीं दे रहे, क्या फायदा हुआ फिर सरकार का। नहीं, महिला वोटर्स को लेकर सभी सोचते हैं सॉफ्ट टारगेट है, महिलाओं को पहले लुभाया जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कि देखिए हमने तो जो बस का किराया है वो फ्री कर दिया। 2100 रुपए आम आदमी पार्टी की बात करी देने की, कांग्रेस करी 2500। नाम से नहीं, नल बिजली का पानी भी कम कर दिया उसने, तो बहुत कुछ करा, अपन कोई करने भी तो दे उसे। तो असल में मुद्दे आपको क्या नजर आते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? सबसे बड़ी बेरोजगारी है, महंगाई है। गरीब आदमी के लिए कोई कुछ नहीं सोचता, जो सोचता है अमीरों के लिए ही सोचता है। भरते को तो भरते ही सब, गरीब को और गरीब कर दिया इन्होंने। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं जो हमें बताएंगे कि इस वक्त वो क्या सोचते हैं, मुद्दे जो हैं इस विधानसभा चुनाव में क्या होने चाहिए। हेलो सर। मुद्दे तो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट अगर कोई बीजेपी जिस हिसाब से ऑल ओवर इंडिया कर रही है, उससे दिल्ली में भी उम्मीद कर सकते हैं दैट ही विल डू अ वंडरफुल जॉब, एंड उसको अपॉर्चुनिटी दिल्ली में मिलनी चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कोशिश करिए कि एक बार फिर से वो सरकार बना पाए, तो क्या लगता है? दिस टाइम दे शुड नॉट बी गिवन एनी चांस, उनको नहीं मिलना चाहिए चांस, वो भटक गए बिल्कुल एकदम। और जिस हिसाब से एक बार बीजेपी को चांस मिलना चाहिए। अच्छा, यदि हम मुद्दों का जिक्र करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव की तासीर अलग होती है, विधानसभा चुनाव में जो असल मुद्दे हैं उन पर वोट डालना चाहिए, तो क्या कहेंगे, किन पर इस वक्त जो दिल्ली में आप देख पा रहे होंगे जो जिनके आधार पर वोट किया जाना चाहिए? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में तो एक वो यहाँ पर बारिश में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, उस पर उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। यमुना इतनी गंदी है, 10 साल पहले भी वही कह रहे थे बात, आज भी वही कह रहे हैं वो कि अभी 5 साल और दीजिए मुझे लग रहा है 10 साल बहुत टाइम दिया उनको। नॉन करप्ट गवर्नमेंट लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे और वही काम किया था उन्होंने, और उसी उस पर आए थे और बिल्कुल चेंज कर दिया, यू टर्न ले लिया उन्होंने। तो मुझे लगता है उनको अब कोई वो देने की ज़रूरत नहीं। देखिए, एक शख्स हमारे साथ और भी मौजूद है, हालांकि ये दिल्ली से संबंध नहीं रखते, पंजाब से है ये, लेकिन पंजाब में भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है सर, तो यहाँ कोशिश तो ये कर रही है आम आदमी पार्टी कि वापस से सत्ता पर काबिज हो जाए, लेकिन क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगी? जो आप चूंकि लगातार आते रहते हैं दिल्ली, तमाम चीज़ें आप भी देखते होंगे। मैं पंजाब में तो इसका बहुत बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा है ना हुआ जितना कभी देखा नहीं है। दिन दिहाड़े लूटपाट हो रही है, किसी की कोई सेफ्टी नहीं है। दिल्ली में भी यही हाल है। अब ये सरकार चेंज होनी चाहिए, मेरे अपने व्यू है पर्सनल। तो फिलहाल देखिए, मुद्दे बहुत हैं, आबो हवा बहुत गर्म है। हम कह रहे हैं ठंड का मौसम है, हाँ ठंड जरूर है, लेकिन सियासत बहुत गर्माई हुई है। इंतजार हम 5 तारीख का करेंगे, जब दिल्ली के बाशिंदे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सोच क्या है कि सोच के आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे, ये हम देखेंगे। देश का दिल है तो कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल है। जी हाँ, इस वक्त मैं नई दिल्ली के ही विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ से तमाम दिग्गज अपनी ताल ठोक रहे हैं। देखिए, यदि हम सीपी को देखेंगे, इसका शॉर्ट नेम सीपी है, कनॉट प्लेस कहा जाता है, तो 1929 में
ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और जॉर्जियन वास्तु श्रेणी का, वास्तुकला का ये बेजोड़ उदाहरण है। देखिए, ना सिर्फ दिल्ली वासी इसको पसंद करते हैं, देश विदेश से तमाम जो लोग आते हैं वह कैनॉट प्लेस ज़रूर घूमने आते हैं। तो यहाँ के लोगों से हम भी लगातार जान रहे हैं कि आखिरकार जो विधानसभा चुनाव है उसमें असल मुद्दे जो हैं वो क्या कुछ है, उस पर हम लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो देखते रहिए आप मिजाज दिल्ली का। हर एक नब्ज को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, हम जर्रे जर्रे में जाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम विधानसभाओं से, ये देख रहे हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो ये बताएंगे। इस वक्त मैं सीपी में मौजूद हूँ। सर, क्या नाम है आपका? सुयश ठाकुर। सुयश जी, अब चूंकि विधानसभा चुनाव है और जाहिर सी बात है दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो पूरे देश में इम्पैक्ट डालते हैं, तो यहाँ पर मुद्दों की हम बात करते हैं, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए या फिर वोट देने चाहिए? एक्चुअली मैं पर्सनली एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो बेसिकली मैं करोल बाग में रहता भी हूँ और वहाँ स्टडी भी कर रहा हूँ। तो जैसे अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें 3 स्टूडेंट्स की हमने जान गंवाई, तो एक्चुअली ये 3 मेन स्ट्रीम होकर सामने आई। इस बीच काफ़ी ऐसी भी खबरें रहीं कि कोई बच्चा अपने कोचिंग से रात को लाइब्रेरी से लेट नाइट वापस जा रहा था, तो उसे लूटपाट में, मतलब उसका लैपटॉप छीनने के लिए महज उसकी हत्या हो गई उस बात से ही। तो ऐसे काफ़ी बहुत सी न्यूज़ है जो मेन स्ट्रीम होती ही नहीं है। ये सिर्फ 3 बच्चे थे जो मेन स्ट्रीम हुए। तो जो ये साइलेंट मर्डर्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें मैं अगर किसका ही फॉल्ट कह सकता हूँ, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम की जो रेक्टिफाई कर सकता है वो गवर्नमेंट ही है। ये हम तो कर नहीं सकते ड्रेनेज सिस्टम की रेक्टिफिकेशन का काम। तो कहीं ना कहीं ये माइनर इशूज़ है जो स्टूडेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं। प्लस आपको ही पता है करोल बाग कितना बड़ा एक इंडस्ट्रियल नहीं कह सकता मैं, एक बिजनेस कमर्शियल एरिया है। तो वहाँ पे अगर वहाँ पर ही ड्रेनेज सिस्टम ख़राब रहेगा तो क्या हम दिल्ली का एक पॉइंट बनाएंगे, मतलब एक क्या व्यू बनाएंगे, क्योंकि फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं उस एरिया में, और अगर वो आते ही साथ ऐसी गंदगी और पानी देखेंगे तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा हमारे नेशन के लिए। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करा जाए, और नेटवर्क इशूज़ काफ़ी हैं उस एरिया में, बहुत सारे। उसके अलावा मेरा मेनली कंसर्न्स तो ये है। बाकी थैंक यू सो मच। ये वाला इलेक्शन मुझे लगता है कि जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है उसके लिए आसान नहीं होगा। पहले 2 जो इलेक्शन थे वो बहुत एक प्रो इनकम्बेंसी थी पार्टी के लिए। इस बार एंटी इनकम्बेंसी इसलिए है क्योंकि पब्लिक ने 10 साल का आपका काम देखा है। कुछ चीज़ें में जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो थोड़ा असफल रही है। जैसे हम पोल्यूशन की बात करें, ट्रैफिक जैम की बात करें, थोड़ा पानी फ्री दिया है, लेकिन पानी गंदा भी काफ़ी हमने पब्लिक से शिकायतें सुनी है। लेकिन ये थोड़ा आसान ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा 50-50 का कांटे की टक्कर है जो इन पार्टी को मतलब दोनों पार्टियों में देखने को मिलेगी। वैसे तो आप दिल्ली से संबंध रखते हैं, तो दिल्ली में जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि जो फ्री ब्रिज है उसको लेकर जो रेवड़ियों की बात है, अब तो आम आदमी पार्टी भी कहती है कि हम ये स्वीकारते हैं कि हम फ्री में तमाम चीज़ें देंगे। तो क्या उसको लेकर आप खुश हैं? वो तमाम चीज़ जो सुविधाएं आप लोग 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आपको लगता है वो सफिशिएंट है या कुछ और भी होना चाहिए, या यही मुद्दे होने चाहिए? क्या लगता है? मैम देखिए, फ्री बीज तो एट लास्ट तो ये जो टैक्स पेयर होते हैं उनके ऊपर ही सारा बाहर आता है। अब मैं एज ए मिडिल क्लास पर्सन की बात करूं तो मैं जॉब करता हूं, मैं भी टैक्स भरता हूं, ये भी हमारे साथ कुलीग हैं, ये भी जॉब करते हैं, टैक्स भरते हैं। तो हमारे टैक्स से ही आप नीचे तबके को, नीचे लोगों को फ्री बीज दे रहे हैं। तो बेसिकली ये रेवड़ियाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो आप उनको एम्पावर करें, नीचे लोगों को एम्पावर करें, उनको रोज़गार दें, उनको काम दें, जिससे वो भी आगे बढ़ें। फ्री बीज से वो काम, मतलब हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, सब ये कह रहे हैं कि फ्री बीज का सिस्टम थोड़ा हटाना चाहिए। एक्चुअल जो है वो रोजगार होता है, आप रोजगार पे काम करिए। क्या लगता है सर, मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं, मुद्दे क्या होने चाहिए इस विधानसभा चुनाव में, किन के आधार पर वोट डालना चाहिए? रोजगार। जितना शीला दीक्षित ने काम किया, इतना और दिल्ली में किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। और मेरी तो सबसे गुजारिश है कि इस बार जो वोट दिया जाए वो वही देख करके दिया जाए कि रोजगार कौन देगा। तो अभी तो संदीप दीक्षित मैदान में है, सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए, मगर इस वक्त कांग्रेस जो है थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि इतनी उनकी आम आदमी पार्टी जब से बीच में आई है तो उनने वोट कांग्रेस का काटा है। अच्छा, ये बात तो है, आपने कहा कि रोजगार की बात करी है, सपोर्ट की बात कर रहे हैं, फ्री बीज की बात तो देखिए हम यदि देखें तो कांग्रेस भी कर रही है। 2500 रुपये देने की बात महिलाओं को किया गया। अब ये क्या इससे संतुष्ट है? इससे क्या होगा, समाधान निकल पाएगा? रीज़न है उसका, रीज़न ये है कि ये जो मामला चल रहा है ये प्रधानमंत्री ने भी शुरुआत करी
जब इन्होंने प्रधानमंत्री ने जनधन के खाते खुलवाए गए, वो इसलिए नहीं खुलवाए गए थे कि लोगों के खाते खुलने, वो इसलिए खुलवाए गए थे कि गाँव में जो पैसा पहुँचेगा तो उससे हमारा वो वोट भी मिलेगा। और गाँव में इन्होंने पैसा दिया और इनको वोट मिला। अब वही चीज़ जो है दूसरी पार्टियाँ करनी शुरू कर दी हैं। अब वही चीज़ दूसरी पार्टियों ने भी शुरू वही चीज दूसरी पार्टियां भी करेंगी तो आप में हम में क्या अंतर आ जाएगा? आपको लगता है कुछ चेंजेस भी तो हो, जनता को कुछ अब नया दो, कुछ सुविधाएं अलग से दो जिसकी इसको जरूरत है। एक्चुअली क्या है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक फ्रीबीज की और गवर्नमेंट पब्लिक को बांटने की आदत सी लगी है कि वो हमारा एक अपने वोट बैंक को सिक्योर करना चाहते हैं। आपने देखा होगा ये लाडली बहना योजना एमपी से स्टार्ट हुई थी, महाराष्ट्र में एक्स फैक्टर रहा है उस चीज़ का। उसी चीज़ को कॉपी करने के लिए दूसरी पार्टी ने भी ये हथकंडा अपना लिया है कि हम भी दिल्ली में एक कांग्रेस ने लॉन्च किया कि प्यारी दीदी योजना हम स्टार्ट करेंगे, तो हम भी वोट अपना जो खोया हुआ वोट है पिछले 15 साल के बाद जो कांग्रेस आ नहीं पाई है दिल्ली में, 15 साल राज करने के बाद जो कांग्रेस आनी चाहिए, 10 साल का उनका भी गैप हो गया है, तो वो भी अपने वोट बैंक को इस तरह से बटोरना चाहते हैं जैसे अलग अदर पार्टीज़ ने किया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस और तमाम चीजें नजर आ रही हैं। अब आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो ये बताइए, अभी सही बिल्कुल सही बोला सर ने कि फ्री बस की बात करते हैं तो कांग्रेस कम तो नहीं है इसमें भी। कांग्रेस को भी देख लिया आपने, अभी 2100 दीदी की बात कर दी और ये कहा कि आयुष्मान जो कार्ड खेला जा रहा है, आयुष्मान की योजना की सौगात कांग्रेस वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, हम तो यहाँ पे सभी के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस भी तो उसी चीज में उतर के आ गई, आपको लगता? नहीं, कांग्रेस उतर करके आई है उसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित को झटका किस बात का लगा था कि मैंने 15 साल इतना दिल्ली के अंदर इतना विकास किया, इतना काम किया। उन्होंने जो है केजरीवाल को उस टाइम पे बहुत हल्के में ले लिया था कि मैंने काम किया है, जनता मुझे चुनेगी। मगर क्या हुआ, जनता ने उनको अंगूठा दिखा दिया। अब आप अगर कहो कि नहीं जी विकास करेंगे तो ही वोट मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जो है 10 साल में उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। रीजन तो ये है ना, कुछ नहीं किया। कहना शीला दीक्षित ने काम करके तो दिखाया था ना। और कांग्रेस के टाइम में काम भी था, हर किसी के पास रोजगार था, सब कुछ था। आज क्यों नहीं है? मैम मुझे तो लगता है ये सारे अपने नंबर बनाने के पीछे कर रहे हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, इनको वोट चाहिए, इसलिए महिलाओं को ये पागल बना रही हैं। और महिलाएं भी पागल बन रही हैं क्योंकि उनको पता है कि होना तो कुछ भी नहीं है। हर बार वादे करते हैं, हर बार वादों से पीछे हट जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो वादे करते हैं उनको पूरा करें, उसी के साथ जाए जो वादे करें और पूरे करें। ऐसा ना जाए कि जो धोखे से बोलते उनके पास पीछे पीछे चले जाए। हर बार यही खेल खेला जाता है इलेक्शन के टाइम पे कि हमें वोट चाहिए, तो वोट के लिए सड़कें बनाने के लिए दावे किए जाते हैं, पार्क बनाने के लिए दावे किए जाते हैं। महिलाओं के तो कहा है कि भाई आपकी बस की सुविधा आपको फ्री है। हाँ, सुविधा फ्री है, पर वो पैसे हमारे ही हैं जो हमें मिल रहे हैं। हमारी टिकट हमको इस बार नहीं लेनी पड़ रही है, हमारे को नहीं लेनी पड़ती है क्योंकि वो कहते हैं कि ये तुम्हारे को पास मिल रहा है। पास भी वो भी हमारे ही पैसे होते हैं जो हमें दिए जा रहे हैं। तो आप जो वोट करेंगी, हम ये नहीं कह रहे किस पार्टी को करेंगी, वो आपका अपना सोचना है कि जिसको आप वोट देना चाहें। क्या सोचकर आप वोट करेंगी, क्या मुद्दों पे वोट करेंगी, क्या लगता है आपको? ऐसे कौन से आपने तमाम जिन पे काम किया जाना बहुत लाजमी है? मैम सबसे पहले तो देखिए कि जनता जो भड़क रही है उसको भड़कना नहीं चाहिए। अपने समझदारी से काम लेना चाहिए कि उनको किस लेवल पे उनको वोट देना चाहिए, कौन जो नेता है जो सब काम कर सके, जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके, जैसे पानी, बिजली, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, और हर चीज़ के लिए जो उनका मतलब कि महिलाओं के जो आजकल हो रहा है कि जैसे रेप वगैरह हो रहे हैं, जैसे उनकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए जाए तो वही महिलाएं उन्हीं को वोट दे जो महिलाओं के लिए बेहतर है। बिल्कुल सर, मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं। हम इस वक्त कनॉट प्लेस में हैं और दिल्ली में चुनाव है तो सभी को पता है, लेकिन अब जो इस पे वोट डालना चाहिए, जो हार्डकोर मुद्दे होने चाहिए, वो आपकी नज़र में क्या होने चाहिए? ऐसा है, मुद्दे इतने हैं कि बताए हुए ख़त्म नहीं होंगे। हर पार्टी अपनी अपनी रेवड़ियाँ बांट रही है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डिस्कस करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई आप है। तो ये जो जब तक रेवड़ियाँ नहीं बटेंगी, बंद नहीं होएंगी, तो इसका हमारे इस पर्टिकुलर दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता। दिस इज़ माई कमेंट। आप क्या सोचते हैं सर? फोकस ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो दिल्ली के अंदर प्लान किए थे डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने, डिफरेंट पार्टीज़ ने, इलेक्शन के बाद वो याद नहीं रखते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे गंगा यमुना क्लीनिंग का प्रोजेक्ट था, या सड़कों की मेंटेनेंस है, क्लीनलीनेस है, दीज आर सर्टन इश्यूज विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। मुझे लगता है कि इनके ऊपर जो भी पार्टी, अब प्रॉमिस तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो काम कर सकती है, जो आपको विश्वास है, उसके लिए वोट करें। दैट्स इट। बिल्कुल, देखिए बहुत
सही बात है। जो वादे आप करते हैं, जिसमें आपने कहा यमुना की क्लीनिंग होगी, यमुना को आप एज सुन एज पॉसिबल क्लीन कर देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। वाटर की एक समस्या यानी कि सीवरेज की समस्या वो बनी हुई है, पोल्यूशन उसके ऊपर से है, बेरोजगारी हावी है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम मुद्दों को, देखिए हम वही कोशिश कर रहे हैं मिजाज दिल्ली का जानने के लिए कि आखिरकार दिल्ली की जो हार्डकोर जनता है वो क्या चाहती है, वो किन मुद्दों पर वोट करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मिजाज दिल्ली का। तो दिल्ली में हम घूम रहे हैं और घूमते घूमते हमको सुमित मिले। सुमित वो जो कि पहली बार अपने वोट को कास्ट करने वाले हैं। सुमित देखिए, कचौड़ी का लफ्ज उठा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी आगे निभानी होगी। जरूर। बताइए किस खाना पे वोटिंग करेंगे आप? मुद्दे क्या होने चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए आपको? पहली बात तो ट्रांसपोर्टेट जो है हमारी, उसको ठीक करना चाहिए थोड़ा, मतलब ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे जाम वगैरह लगता है उसको थोड़ा कंट्रोल में लाना चाहिए। और जो हमारे यहाँ पे सीवर लाइन है उसको थोड़ा सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोकल एरिया वहाँ पे बहुत पानी वगैरह होता है, तो जिससे डेंगू होने की बहुत सारी वो है। और बहुत सारी चीज़ें अभी नोटिस में नहीं है, पर होपफुली आगे जाके जो मैं वोट करूँ तो मैं नोटिस करूँ ऐसी चीज़ें। तो बस मैं यही सोच सकता हूँ और मेरे साथ के लोग भी यही सोच सकते हैं कि एक्चुअल फोकस कल डेवलपमेंट में होना चाहिए, मतलब लड़ाइयों पे नहीं कि एलजी क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, रूलिंग पार्टी क्या कर रही है। अच्छा, यंगस्टर्स जो होते हैं, जो युवा होते हैं, वो कहते हैं देश का भविष्य है, ठीक है, एक फेस होते हैं। तो यंगस्टर के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने काम किया, या जिस पे आपको लगता है कि आगे काम होना चाहिए, इस सेक्टर्स में होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए जिसमें लूप होल्स रह गए? आई फील लाइक गवर्नमेंट ने काम किया है एजुकेशन पे और हेल्थ पे, काफ़ी काम हुआ है, बट आई फील कि थोड़ा और काम होना चाहिए एजुकेशन के तौर पे, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली एजुकेशन DU यूनिवर्सिटी जो है उसमें आज भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट्स हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल कम ओवर हियर फॉर द एजुकेशन, बट वहाँ एडमिशन नहीं मिलता एंड दे हैव टू गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। सो आई थिंक द मेजर फोकस ऑफ गवर्नमेंट शुड बी ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन राइट नाउ। मैम भी मौजूद हैं, वो बताएंगे कि आखिरकार ये फ्री बज का जो सिस्टम है, जो 18,000 रुपये देने की बात है, उस पर क्या कुछ आपकी सहमति है मैम, और महिलाओं के बारे में क्या सोचती है? महिलाएं तो सशक्तिकरण की ओर बढ़ी रही हैं, बट जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आज आम आदमी पार्टी टोटली फेल नज़र आ रही है पूरे विश्व भर स्तरीय लेवल पर। वो जो भी क्लेम करें, इट्स ऑल फॉल्स क्लेम्स, ये तो नज़र ही आ रहा है, बिकॉज उन्होंने अब तक जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। और आज अगर वो जो फ्री बीज की बात कर रहे हैं, अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए तो वो कैलकुलेशन कहाँ पहुँचती है, मतलब पूरे बजट की 60% जा रही है। तो उस बजट में अगर 60% फ्री बीज में ही बांटेंगे, और अभी तो एक योजना या 2 योजना उसके अंदर कवर होती हैं, और बाकी योजनाओं को भी जो पुराने उनके फ्री बीज के उसको भी अगर इंक्लूड करें तो पूरा बजट इसी फ्री बीज में जा रहा है। तो हमारी देश की तभी वही कारण है कि हम कह रहे हैं ग्रंथियों के बारे में, पुजारियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, आम आदमी पार्टी सोच रही है। सोचने की जहाँ तक बात है, उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था, वो तो दूसरी कम्युनिटी को फेवर कर ही रहे थे, और जहाँ वो फेवर कर रहे थे, ये तो हम पब्लिक ने ही आवाज़ उठाई कि उनकी क्यों फेवरिंग है, सनातन धर्म की केयर क्यों नहीं है, सनातन धर्म को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। तो उसके बाद ये फ्री बीज की बात आई है सामने, ये क्योंकि वेरी रिसेंटली हमने किसी छोटी मीटिंग में हमने इस चीज़ को मुद्दे को उठाया था। मैं कहीं खाली एक ही तरफ की क्यों, रिलीजन की तरफ क्यों देखा जा रहा है, सबकी तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा। उसके बाद ये बात पॉइंट आया है, वो उसके 2 दिन के अंदर ही आ गया था ये पॉइंट सामने। नई दिल्ली की विधानसभा सीट पर, जो कि सबसे हॉट सीट मानी जाती है, अरविंद केजरीवाल का दबदबा है। क्या एक बार फिर से वो अपनी किस्मत को आजमा पाएंगे? क्या वो एक बार फिर से यहाँ से जीत पाएंगे? देखिए, इस बार कांटे की टक्कर है। प्रवेश वर्मा जहाँ उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इस बीच कांग्रेस से संदीप दीक्षित भी उनकी राह में रोड़े अटका सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जब परिणाम आएगा तो ये जो सीट है वो किसके पाले में जाती है। कैमरामैन आकाश के साथ मैं दीपिका सिंह, न्यूज़ इंडिया।